जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों के लिए इनकलाब जिंदाबाद। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जिन भी भाइयों का भी रिजल्ट आया नहीं एसआई का, आरपीएफ एसआई का बहुत जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद आपका फिजिकल होगा। तो फिजिकल में आपको देखो क्या क्या कैसा आपका फिजिकल होता है, इसमें क्या क्या मांगा जाता है गर्ल और बॉय का। तो मैं दोनों को लेकर आया हूँ, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताने समझाने का प्रयास करूंगा। और जो भाई भी रनिंग स्टार्ट नहीं की है आरपीएफ एसआई की, अगर उनका सपना है बनने का, तो भाई देखो जिसने आंसर की आई थी, मतलब तो उसमें देख लिया होगा कितने क्वेश्चन हमारे सही हैं कितने हमारे रॉन्ग हैं। तो जिनके क्वेश्चन सही हैं, नंबर सही हैं, तो वो बिल्कुल कृपया करके दौड़ना स्टार्ट कर दें। और उनके लिए अच्छा मौका है, वो मौके बार बार नहीं मिलते हैं। देखो तो हाइट इसमें जो मांगी जाती है बॉय की, हम बॉय की बात करते हैं तो बॉय जनरल और ओबीसी की जो हाइट होती है वो कितनी होती है? 1.65 सेंटीमीटर होती है। अगर एससी एसटी की बात करते हैं तो ये होती 160 सेंटीमीटर होती है। अगर हम 1600 मीटर रनिंग की बात करते हैं लड़कों की, तो लड़कों की रनिंग जो एसआई की मांगी जाती है वो 6 मिनट 30 सेकंड का आपके पास टाइम रहता है। और जैसे कि अभी आपने देखा था यूपी पुलिस में चिप लगा के रनिंग कराते, वैसे ही आपको आरपीएफ एसआई में भी चिप लगाई जाएगी और चिप के अनुसार आपका टाइम देखा जाएगा और आपको 4 राउंड मारने पड़ेंगे। एससी एसटी को भी 6 मिनट 30 सेकंड ही मिलते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं रहता। लॉन्ग जंप 12 फीट और 12 फीट इनको लगानी पड़ती है। और जो हाई जंप रहती है वो 3 फीट 9 इंच रहती है, 3 फीट 9 इंच रहती है। सिर्फ अंतर जनरल और ओबीसी एससी एसटी में सिर्फ किसका है? हाइट का अंतर है। बाकी और फिजिकल बराबर एक सा रहता है, इसमें कोई फर्क नहीं रहता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लड़कियों की। तो लड़कियों की बात करते हैं जनरल ओबीसी की जो हाइट होती है, तो हाइट आप कितना 157 सेंटीमीटर मांगी जाती है। और एससी एसटी होती है तो 152 सेंटीमीटर मांगी जाती है। अब बात कर लेते हैं 800 मीटर रनिंग। तो देखो रनिंग इनकी होती है वो 4 मिनट रहती है, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो। सबकी जो 800 मीटर की रनिंग होगी 4 मिनट में होगी। और 4 मिनट में आपको 2 राउंड लगाने हैं। तो खास करके जो हमारी बहनें हैं वो फिजिकल की अच्छे से तैयारी करें, जो दरोगा का सपना जिन्होंने देख रखा है, क्योंकि आपको 800 मीटर के 2 राउंड मारने हैं और 2 मिनट के हिसाब से आपको 1 राउंड लगाना पड़ेगा, तब जाके आप कंप्लीट कर पाएंगे। लॉन्ग जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप कितनी है? 9 फीट है। और हाई जंप की बात करें तो कितनी है? 3 फीट है। तो लॉन्ग जंप अगर अपन लगाते हैं तो इसके लिए अपन को 45 डिग्री के कोण की आवश्यकता पड़ती है। और हाई जंप लगाते हैं इसके लिए 90 अंश की डिग्री की आवश्यकता पड़ती है। अब आप कहोगे ये डिग्री और इसका क्या मतलब? तो भैया मैं यही बताना चाहता हूँ, अगर आपको लॉन्ग जंप मारते हैं तो 45 डिग्री के एंगल पे हमको छलांग लगानी पड़ती है, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा दूरी कवर कर लेते हैं। और अगर हम हाई जंप मारनी तो हाई जंप के लिए हमें 90 सेंटीमीटर की तरह छलांग लगाते हैं, तब जाके हम क्या कर पाते हैं? तो हाई जंप कंप्लीट कर पाते हैं। और जैसे कि मैंने आईटीबीपी में मेरी हाई जंप थी, तो मैं तो जैसे कि एक मूवी आपने देखी होगी, मैं खिलाड़ी तू नाड़ी अक्षय कुमार, वो तार रहते हैं, तारों को ऐसे नाक जाता। तो भाई मैंने तो वैसे ही एक बार ट्राई किया, नहीं लगी मुझ पे हाई जंप, तो फिर मैं तो उसी जैसे अक्षय कुमार उस मूवी में कूदा था, वैसे ही मैं भी क्या करेगा उसको, क्योंकि आपको उस पार जाना है। अब आपका स्टाइल क्या है निकलने का, उन्हें उससे मतलब नहीं है कि आप किस तरीके से वो क्या करोगे, उसको पार करोगे। उन्हें तो सिर्फ आपको उस पार चाहिए बिना छुए, मतलब डंडा जो था वो गिरे ना, आप उस पार पहुंच जाओ। अभी बच्चा कमेंट कर रहा था भैया नीचे से निकल सकते, मैंने गधे हाई जंप मांग रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? छलांग लगा के जाना पड़ेगा। अब कैसे जाओगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और आप अगर आपके फिजिकल में कोई प्रॉब्लम आती है आपको, तो आपको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से बेसिक से अगर आप मुझसे जुड़ेंगे तो मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज आपको बताऊंगा फिजिकल के बारे में, और फिजिकल कैसे आप क्वालिफाई करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको रनिंग करनी है। अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता चला जाऊंगा और आप अच्छे से रनिंग कंप्लीट करेंगे। देखो हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, आपको प्रैक्टिस स्वयं करनी है। अगर आपको लगता है कि हमसे घर पे रनिंग नहीं हो पा रही और हम भी बता रहे नहीं हो पा रही, तो भाई आप क्या कर लेना, कोई अकेडमी ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि बिना अकेडमी की रनिंग निकालना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं। देखो जो गाँव के लड़के रहते हैं वो उनके लिए नॉर्मल है ये रनिंग, कोई बड़ी बात नहीं है, वो नॉर्मल ये निकाल देते हैं, क्योंकि उनके आर्मी की वो तैयारी करते हैं। तो 5 मिनट में वैसे 1600 मीटर मारते हैं लड़के गांव के। तो इसीलिए बता रहा हूं, जो शहर के हमारे भाई या बहन है तो वो कृपया करके या तो अपनी रनिंग को खुद से कर सकते हैं, कहीं से भी देखकर गाइडेंस से आप कंप्लीट कर सकते हो तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप कोई भी एकेडमी ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि एकेडमी में क्या होता है, एक ग्रुप होता है, 10 15 20 लड़के हो रहते हैं, लड़कियां रहती हैं, तो एक ग्रुप रहता है। तो और मतलब जैसे एकेडमी हो 150-100 बच्चे हो, जैसे इंदौर अकेडमी तो 300-400 लड़के दौड़ते हैं, तो वहां का अनुभव करता है कि वो जो अकेडमी चला रहे हैं वो भैया या दीदी जो भी चला रहे हैं, तो उनके अनुसार वो क्या दे रहे हैं बच्चों को। तो अगर अच्छे अकेडमी होंगे तो ज्यादा लड़के होंगे तो वहां आप करोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। फिर वही आपको लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस कराएंगे, हाई जंप की प्रैक्टिस कराएंगे, और मतलब रनिंग की तो आप ही कराएंगे। और वही लड़कों के लिए रहेगा, गाँव के लड़के तो नॉर्मली ये सब
खड़े खड़े मार देते हैं, कोई बात नहीं, रनिंग भी सब उनके लिए आम बात है। शहर के जो भाई हैं उनके लिए है, ऐसा नहीं कि शहर के कमजोर रहते हैं, गाँव के पावरफुली रहते हैं, ऐसा नहीं है, सभी रहते हैं, लेकिन गाँव में थोड़ा काम वाम करते हैं तो उनके अंदर इतनी वो रहती है, वो मेहनत करते हैं वो इसलिए। और शहर के हमारे भाई रहते हैं जो थोड़ी मेहनत कम करते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। आप मेहनत करोगे तो हर आप चीज़ को हासिल कर सकते हो। और आपको फिजिकल से रिलेटेड मुझसे कोई जानकारी चाहिए तो भाई आपको बिल्कुल एक एक चीज़ बताएगा। जैसे कि मैंने आपको बता ही रखा है कि मैंने आर्मी की 4 बार रनिंग की क्वालिफाई, SSGD की भी की है, पुलिस की भी की है, और अर्धसैनिक बलों की भी मैंने रनिंग को निकाला है। जैसे अलग अलग वैकेंसियां निकलती है, SSGD के माध्यम से सभी की वैकेंसियां निकलती हैं, लेकिन अर्धसैनिक बल रहते हैं तो कभी ऐसे ITBP अलग निकलती है, BSF की अलग वैकेंसी, CRPF की, ट्रेड्समैन, तो ये अलग अलग वैकेंसियां निकलती है, तो उनकी भी मैंने रनिंग को क्वालिफाई किया है और हर रनिंग को मैंने पास किया है। तो वही अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मैं अब तक सिर्फ 2 बार रनिंग में फेल हुआ। जब मैंने स्टार्ट की थी रनिंग तो 2 बार ओपन भर्ती में जरूर मैं फेल हुआ था शुरू में, उसके बाद मैंने अपनी रनिंग को जुनून बना लिया और हर रनिंग को मैंने क्वालिफाई किया। शुरू में आपको थोड़ा सा भय रहता है कि 1600 मीटर रनिंग अलग होती है आर्मी की। जो आर्मी की रनिंग करे होंगे भाई वो समझ सकते हैं कि क्या चीज़ होती है। जिसने आर्मी की रनिंग मान ली वो हर रनिंग को मार सकता है, ठीक है। बाकी आपके कमेंट के अनुसार आपको वीडियो लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।